हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अय्याज जिस्म का भाग 82। तीनों नर्स की तरफ भागकर जाती हैं। जमुना बहन नर्स से पूछती है, मैडम चित्रा बहन कैसी है? नर्स कहती है, अच्छी है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, 2-3 घंटे बाद वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। नॉर्मल सुनकर तीनों के दिल को सुकून मिल जाता है। वह खुश होकर बच्चे का चेहरा देखते हैं। बच्चा बिल्कुल रंजीत का हमशक्ल था। तीनों की आंखें भर आती हैं। संध्या और यामिनी बच्चे को देखते हुए खूब रोती हैं। बच्चा बहुत सुंदर था, अपने पिता जैसा। नर्स उस बच्चे को चाइल्ड केयर वार्ड में लेकर चली जाती हैं। यामिनी और संध्या जमुना बहन को बोलकर इमरजेंसी वार्ड के वेटिंग हॉल में आ जाते हैं। यहाँ आकर अजीत, वर्णिता, विनय को संध्या चित्रा की डिलीवरी नॉर्मल होने और लड़का पैदा होने वाली बात बता देती है। सभी सुनकर खुश हो जाते हैं। कम से कम चित्रा की खुशखबरी सुनकर उन्हें खुशी होती है। अब सिर्फ रंजीत की हालत का पता लगना बाकी था। इधर मालती फ़ोन में अंत में जो बातें रंजीत को बता रही थी कि उसके पति के कारण एफआईआर वापस लेने की बात और दूसरी आईवीएफ प्रणाली से प्रेग्नेंट होने की बात के साथ रंजीत को माफ़ी देने वाली बात नहीं सुन पाता है। उसके पहले वह छत से गिर पड़ता है। संध्या आलोक को रंजीत की स्थिति बताते ही ऑफिस आज के लिए क्लोज डिक्लेयर करके देहरादून जाने का निर्णय ले लेता है। मालती और उसका पति भी रंजीत को देखने के लिए आलोक के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मालती का पति आलोक को बोल देता है कि हम दोनों का भी टिकट बुक करा दीजिए, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। आलोक कंपनी की आईडी से 3 फ्लाइट के टिकट बुक करा देता है, जो आज से 3 घंटे बाद की फ़्लाइट थी। इधर 2 घंटे बाद रंजीत को वार्ड में शिफ्ट करने के लिए लेबर रूम से बाहर निकाल देते हैं। उस वक्त जमुना बहन को यामिनी और वर्णिता वेटिंग हॉल में बैठे हुए थे। आकर चित्रा से मिलते हैं। चित्रा होश में थी। वह जमुना, वर्णिता और यामिनी को देखकर मुस्कुराती है। उसकी आंखें रंजीत को खोज रही थी। चित्रा की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वर्णिता चित्रा का दाहिने हाथ को पकड़कर चूमती है और रोते हुए कहती है, बधाई हो भाभी, रोकन एंटरप्राइजेस का वारिस का जन्म हुआ है। यामिनी और वर्णिता के रोने के पीछे कारण रंजीत का इमरजेंसी वार्ड में इलाज का चलना था। यही बात चित्रा को मालूम नहीं थी। चित्रा को प्रसूति वार्ड में, जहां डिलीवरी के बाद महिला को रखा जाता है, लेकर आ जाते हैं। पीछे पीछे जमुना, वर्णिता और यामिनी भी आ जाते हैं। तीनों आपस में तय कर लिए थे कि अभी चित्रा को रंजीत के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। तीनों सहमत हो जाते हैं। चित्रा को बेड नंबर 3 पर लेटा देते हैं। चित्रा जमुना बहन से पूछती है, दीदी मेरा बच्चा? यामिनी जवाब देते, दीदी बच्चे को चाइल्ड वार्ड में ऑब्जर्वेशन में रखे हैं, 1-8 घंटे बाद माँ को दे देंगे। चित्रा कहती है, ओके ठीक है, बाकी लोग कहाँ हैं? यामिनी और वर्णिता इस सवाल से झेप जाती है। वर्णिता कहती है, सभी लोग, वे लोग चाय पीने कैंटीन की तरफ गए हैं, आते ही होंगे। यामिनी चित्रा को बताती कि स्वाति आज शाम तक अहमदाबाद से फ्लाइट पकड़कर आ जाएगी। उसकी शादी 6 महीने पोस्टपोन हो चुकी है क्योंकि दूल्हे राजा के बड़े पिता का देहांत हो चुका है। थोड़ी देर बाद यामिनी इमरजेंसी वार्ड के वेटिंग हॉल में आकर संध्या को चित्रा के सवालों के बारे में बता देती है और कहती है, मैडम यहाँ रहते हुए आप लोग प्रसूति विभाग में जाकर बेड नंबर 3 में चित्रा से मिलकर आ जाइए। संध्या पूछते, तुमने रंजीत के बारे में कुछ बताया? यामिनी बोलते, नहीं मैम, मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैंने बहाना बना दिया। संध्या कहती है, ओके। फिर थोड़ी देर बाद सोचने के बाद कहती है, उसे तो रंजीत के बारे में बताना होगा, चित्रा से नहीं छुपा सकते। उसे तो रंजीत के बारे में बताना होगा, चित्रा से नहीं छुपा सकते। ठीक है, मैं माहौल देखकर उसे बता दूंगी, तुम यही रहना, डॉक्टर्स बाहर आएंगे तो मुझे मिस कॉल कर देना। संध्या, विनय, अजीत, अभय चारों चित्रा को देखने निकल जाते हैं। चित्रा को देखकर अभय रोने लगता है। चित्रा भी रोती है। अभय किस मुँह से बताए कि रंजीत छत से नीचे गिर गया है और इमरजेंसी वार्ड में उसका इलाज चल रहा है। तभी एक नर्स चित्रा के बच्चे को बेड नंबर 3 में चित्रा को देने आती है। नर्स सीधे चित्रा के हाथ में बच्चे को रखती है। चित्रा बैठ जाती है और उसे गोद में बैठा लेती है। नर्स कहती है, चित्रा तुम अपने बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश करो, अगर नहीं पीता है तो ट्राई करते रहो। चित्रा सर हिला देती है। चित्रा अपने बच्चे को हर अंग देखती है। उसके छोटे छोटे हाथ, पैर, सर के बाल, नाक, दोनों आंखें, होठ आदि से भी रंजीत की तरह ही थे। वह अपने छोटे छोटे आंखों से इधर उधर देख रहा था। चित्रा बच्चे के चेहरे को देखकर मुस्कुरा देती है। उसके बाद संध्या कहती है, चित्रा तुम हमारी ओर पीट करके दूध पिलाने की कोशिश करो। चित्रा वैसे ही करती है। वह मुड़कर अपने बच्चे को दूध पिलाने का प्रयास करती है। थोड़ी देर तक तो बच्चा कुछ नहीं करता। उसके बाद चित्रा को लगता है कि बच्चा दूध पी रहा है। उसे मारते होने का आनंद आता है कि 15 से 20 मिनट तक बच्चा माँ के स्तन को नहीं छोड़ता। चित्रा को बहुत अच्छा लगता है। वह अपने भूखे बच्चे का पेट भर रही थी। 15 मिनट बाद वह अपने दूसरे स्तन से दूध पिलाने लगती है। यह सिलसिला आधे घंटे तक चलता रहता है।
इस दौरान चित्रा के मन में कई बार रंजीत की याद आती है कि आखिर रंजीत गया कहाँ है, अभी तक मुझे देखने क्यों नहीं आया। इस बीच बच्चा चित्रा को गोद में ही सो जाता है। संध्या उसके गोद से बच्चे को उठाकर बिस्तर पर लेटा देती है और एक पारदर्शी कपड़े से ढक देती है। जमुना और अभय चित्रा के घर जाकर थर्मस, टिफिन बॉक्स, चित्रा के लिए पेस्ट, ब्रश, साबुन और बच्चे के नीचे डालने के लिए प्लास्टिक बेडशीट, मार्केट से बच्चे के लिए कपड़े, बच्चों का साबुन, पाउडर आदि जैसे संध्या ने बताया था पूरा सामान लेकर आ जाते हैं। चित्रा को चाय पीने का मन हो रहा था। विनय को बोलते विनय सभी के लिए चाय और डिस्पोजल गिलास लेकर आ जाता है। जमुना सभी को चाय सर्व कर देती है। संध्या चाय पीते चित्रा से कहती है, चित्रा एक बात तुमसे शेयर करनी जरूरी है, सुनकर घबराना मत पर बताना ज़रूरी है। चित्रा कहती है, क्या बात मैडम, क्या रंजीत के बारे में तो नहीं। संध्या चित्रा की बात सुनकर झेप जाती है और पूछती है, तुम्हें कैसे मालूम कि मैं रंजीत के बारे में बताने जा रही हूँ। चित्रा कहती है, क्योंकि मुझे लेबर रूम से निकले 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है, पर रंजीत को मैंने अभी तक नहीं देखा। क्या होगा आगे, जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों, ये था अय्याज जिस्म का भाग 82। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।